फिल्म के नाम से ही समझ में आता है भागो। अरे पर क्यों भागो? और क्या है इस कहानी में जो उसे भागना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात किससे। पहले वन आप सभी का है हमारे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं के आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट। बात करेंगे इस मूवी के बारे में बिना आपका वक्त बर्बाद किए। शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। अगर पता नहीं कौन से फिल्म के बारे में बात करने वाला हूं तो अब भी देख लो। नेटफ्लिक्स पे आई हुई ये मूवी रन की करेंगे हम आज बात। इस फिल्म में आपको सारा पॉल्सन जिसने डैन शर्मा का रोल निभाया है और उनकी बेटी कोल शर्मन का रोल निभाया है केरा एलन ने, और इसे इंडियन अमेरिकन लड़के ने डायरेक्ट किया है और कहानी भी उसी ने लिखा है। और कहानी की बात करूं तो सिंपल ये 12 टाइम स्पेंट है। ये कहानी है एक माँ और बेटी की। एक माँ अपनी जी जान लगा रही है अपने बेटी को बड़ा करने के लिए और उसका बहुत ख्याल रखती है क्योंकि बेटी को स्पेशल अटेंशन चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी को अरिथमिया, हेमोक्रोमेटोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस, ये सब कुछ है उसको। और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिगर आउट करने की, क्योंकि डायरेक्टर ने पहले से ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया है। अभी ये सब बीमारी होने की वजह से इस लड़की को चाहिए स्पेशल अटेंशन या फिर खास ख्याल, और ये सब कुछ सारा कैसे दे रही है और कोल का एक यूजुअल लाइफ कैसे होता है आपको इस फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन सबके साथ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस शॉट में जब कोल उसकी मनपसंद चॉकलेट चुराने जाती है उसकी मम्मी के ग्रोसरी बैग में, तभी वो देखती है मम्मी भी एक मेडिसिन लेती है और ये मेडिसिन वो खुद भी खाती है। अभी उसे ये समझ नहीं आता कि उसकी मम्मी उसका मेडिसिन उसे क्यों देती है या फिर उसका मेडिसिन मम्मी क्यों खाती है। और इसी राज को ढूंढने के चक्कर में इस बेचारी बच्ची को मुंह फुला के घूमना पड़ता है, सर फुड़वाना पड़ता है, गड्डी से ठुकवा लेना पड़ता है, मुंह दबा के बैठना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ता है। हालत तो देख लो इस बेचारी बच्ची की। अभी ये सब उसे किसके चक्कर में करना पड़ता है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन किसके वजह से, इसका जवाब है ये। अब जो औरत इसका इतना ख्याल रख रही है तो वो उससे क्यों भाग रही है, अभी इस सवाल का जवाब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। ये सब मैंने ही बता दिया जो मैं सिर्फ 2 लाइंस में ही आप लोगों को बता सकता हूँ, तो मूवी देखने की क्या जरूरत है। चीटिंग 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 करता है तो है कि नहीं? आजकल के लोगों को सब फटाफट चाहिए होता है भाई। हाँ ना, लेकिन ऐसे में समझो कि आप लोगों को मैं ये मूवी बेवजह देखने लगा रहा हूँ। यकीन मानो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है और स्क्रॉल करके आप परेशान हो चुके हो तो आम इंसान हो तुम। अगर नेटफ्लिक्स में मूवीज और सीरीज के डिस्क्रिप्शन पढ़ के भी कुछ समझ नहीं आता है तो आम इंसान हो तुम। और ये सब करते करते आपका आधा 1 घंटा कैसे निकल जाता है और आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता कि कैसे सिर्फ मूवी ढूंढने में आपका इतना समय चला गया, तो आम इंसान हो तुम। और फाइनली आपको लगता है कल आपने वो काम करने का है तो गपचुप सो जाते हैं और कल फिर से इसके ढूंढने का प्रवास जारी रखेंगे, तो आम इंसान हो तुम। तो इतना सब आपने काम करने से अच्छा है कि यही काम मैंने आप लोगों के लिए कर लिया। तो नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम पे आपका कुछ भी अच्छा देखने का मन में ख्याल आता है तो मेरे व्लॉग में अपना 10 मिनट डाल दो, मतलब आपका कीमती 1-2 घंटा जाया नहीं जाएगा। तो अगर आप लोग एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा मूवी देखना चाहते हो तो ये रहा एक माँ बेटी का फिल्म रन। अभिषेक बच्चन के रन मूवी से तो ये बेहतर है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। मूवी की बात करें तो यहाँ पे सिंपल एक 30 साल का डायरेक्टर है, इतना फेमस भी नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल लेवल का मूवी लगता है। अगर इस फिल्म का मैजिक बोलूं, सबसे पहले आते हैं एक्टर्स। दोनों ही एक्टर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग किया है, कहीं पे भी ऐसे ऑफ एक्टिंग या फिर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं लगता। लाइटिंग प्लेसमेंट देखोगे तो इस मूवी का सबसे बड़ा रोल निभाया है। और डायरेक्शन मंजे सिनेमेटोग्राफी काफी हद तक अच्छा शूट किया है, क्योंकि एक थ्रिलर फिल्म है तो उसका इंटेंसिटी भी उसी तरीके का होना चाहिए। और उसी इंटेंसिटी से सच कहूं तो आपको फिल्म देखते वक्त ऐसा लगेगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन एंड तक क्या होगा ये जानने की आपको बड़ी जिज्ञासा है। अगर रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका इसे रेट किया है PG-13, म्हणजे 13 साल के नीचे बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो ऐसे कुछ खास कोई चीज नहीं है कि जिसकी वजह से पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है, लेकिन अगर PG-13 दिया है तो सही ही दिया है इस मूवी को। तो अगर आप ये फिल्म पूरी फैमिली के साथ देखने की कोशिश कर रहे हो तो मैं कहूंगा आराम से कंफर्टेबली कॉन्फिडेंटली लेट के बैठ के मूवी देख सकते हो।
स्टोरी कहूँ तो सच में बहुत ही सिंपल है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ लोग तो गेस भी कर लेंगे, जैसे मैंने भी गेस कर ही लिया था, लेकिन मेन रीजन एंड तक क्या है ये समझने के लिए और कुछ कुछ चीजें नई देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये फिल्म आपको निराश तो नहीं करेगी, लेकिन एक सिंपल थ्रिलर मूवी है, एकदम बड़ा हॉलीवुड जैसा मूवी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो बजट की तंगी होगी इस फिल्म के लिए, इसलिए तो कनाडा के गांव में शूट किया है। हाँ, विनीपेग और सेलकिर्क करके एक बहुत ही छोटा सा गांव है, वहां पे शूट हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है अच्छा ही हुआ कि छोटे गांव में शूट किया, क्योंकि अगर लोकेशन और इक्विपमेंट में ही अगर पैसा कम लगता है तो डायरेक्टर स्क्रिप्ट में और एक्टर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकता है। और एक ग्लोब अवार्ड विनर बड़े स्केल की एक्ट्रेस अगर लिया है तो पैसे भी कुछ कम नहीं लिए होंगे उसने, और उसी एक्ट्रेस की वजह से इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़ा होल्ड और एक बहुत ही अच्छा थ्रिलर एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। उसका एक्टिंग भी बहुत ही जबरदस्त हुआ है इस फिल्म के अंदर। तो जास्ती टाइप करूंगा नहीं, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवी है। मैंने तो काफी सारा चीज आप लोगों को यहाँ पर बता दिया, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कुछ बताने की जरूरत है। मूवी जाओ देखो, आपको पसंद आएगा, आपका टाइम वेल स्पेंट होगा, बहुत ही मजा आएगा, और उस लड़की के स्ट्रगल्स देखने में भी आपको बहुत मजा आएगा। हाँ, मतलब मजा नहीं आना चाहिए, लेकिन मूवी देखते वक्त आप लोगों को मजा आएगा। और अगर आपको मजा आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना सर। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है या फिर कुछ ना कुछ मूल्यवान जानकारी मिलता है या फिर थोड़ा सा एंटरटेनिंग लगता है तो बिल्कुल भी हिचकिचाने का नहीं, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देने का। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत वो घंटे का आइकन दबा डालने का, ताकि जब भी मेरे नए नए वीडियोस आए उसके पहले नोटिफिकेशन सूचना आपकी तरफ पहुंच जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल दबाना भूलना नहीं, ताकि आप लोग कभी भी मेरे व्लॉग्स मिस नहीं करेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग में, जहां पे मैं बात करूंगा कोई दूसरे फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या सीरीज के बारे में। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, अनबाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।